am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी के जीतने का आखिर मतलब क्या है और ट्रंप के इतने जोर आजमाइश के बाद भी हारने का और यूं कहें कि बुरी हार के आखिर मायने क्या है। ज़ोहरान ममदानी की जीत और ट्रंप के कैंडिडेट की हार और ज़ोहरान ममदानी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका में मेयर का नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ हो। इससे पता चलता है कि अमेरिका की राजनीति अब करवट ले रही है, बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। वहां की जनता युवाओं को लाना चाहती जो अपने वादे पूरे करने का भरोसा दिला सके और पूरे कर सके। अब वो बहकावे में नहीं आने वाली है। अब वो बचपन वाली जो कहानी पढ़ी थी कि एक बीन बजाने वाला आया, किसी बस्ती में चूहे बहुत हो गए थे और बीन बजाता हुआ सारे चूहों को एक तरफ ले गया, या यूं कहें कि सारे चूहे आंख बंद करके उस बीन बजाने वाले की तरफ चलते चले गए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे, और बीन बजाने वाले ने समंदर में जाकर सारे चूहों को डुबो दिया। अब लगता है ज़ोहरान ममदानी की जीत के मायने बहुत दूरगामी होने वाले हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब इस्लामोफोबिया चल रहा हो पूरी दुनिया में, उस दौर में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का कोई मेयर एक मुसलमान इलेक्ट हो, मायने रखता है। जब गोरों के मुल्क में गोरा प्रेसिडेंट हो, मेजॉरिटी में गोरे हों, उस देश में इस दौर में एक मुसलमान का मेयर जीत कर जाना मायने रखता है। न्यूयॉर्क शहर में 9% मुसलमान हो और एक मुसलमान मेयर जीत जाए मायने रखता है। जो न्यूयॉर्क में बिना डरे हुए खड़े होकर यह कह सके कि मैं मुसलमान हूं, मैं गुजराती हिंदुस्तानी हूं, मेरी माँ मीरा नायर है और पत्नी सीरियन है, मायने रखता है। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. जो ये पब्लिक के सामने कह सके कि मैं स्ट्रीट फूड में हलाल चिकन खाना पसंद करता हूं, मायने रखता है। जो सबके सामने ये कह सके कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में आए तो मैं उनको गिरफ्तार करवा दूंगा और उसके बाद भी इलेक्शन जीत जाए, मायने रखता है। गोरों के देश में गोरे प्रेसिडेंट के विरोध के बावजूद जो न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन जीत जाए, मायने रखता है। जिसको 2018 में अमेरिकन नेशनलिटी मिली हो और गोरे उसको वोट करें, उसके बाद भी 2025 में न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन जीत जाए, मायने रखता है। आज तक कोई अमेरिका में यहूदी लॉबी को नाराज करके इलेक्शन नहीं जीत पाया है, लेकिन नेतन्याहू को यहूदी लॉबी को नाराज करके मेयर का इलेक्शन जीत जाता है तो मायने रखता है। जो दुनिया के मजबूत देशों में गिने जाने वाले अमेरिका के ताकतवर प्रेसिडेंट के सामने डटकर खड़ा हो, उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो, उनकी धमकियों और हमलों से ना डरता हो और इलेक्शन जीत जाए, मायने रखता है। अगर इतना सब होने के बावजूद कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत जाता है तो ये करिश्माई नेता ही हो सकता है। जिस देश की जनता अपने प्रेसिडेंट के बहकावे में ना आए और दूसरे मजहब के कैंडिडेट के साथ खड़ी हो, उसको वोट करके जिताए, वो करिश्माई नेता ही हो सकता है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी ताकत झोंकने के बाद भी, ट्रंप के हमलों के बाद भी, धारदार विरोध करने के बाद भी जीत जाए, वो करिश्माई नेता ही हो सकता है। अमेरिका में रहकर फिलिस्तीन का सपोर्ट, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई और नेतन्याहू को युद्ध अपराधी तक कहा, फिर भी जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत जाए, वो कोई करिश्माई नेता ही हो सकता है। उस शहर का मेयर होना जहां यूएनओ का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसे मीडिया संस्थान है, जहां दुनिया भर का सबसे बड़ा शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट है। इसी शहर में कोलंबिया और कर्नेल जैसी यूनिवर्सिटीज हैं।
दुनिया भर के 180 देशों से के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। रिहाइश के लिहाज से ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इस शहर की जीडीपी करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि एक शहर की जीडीपी भारत की आधी से ज्यादा जीडीपी के बराबर है। उस शहर के मेयर का इलेक्शन कोई करिश्माई नेता ही जीत सकता है, जिसने अपनी पहचान को नहीं छिपाया हो, जिस शहर में सिर्फ 8-9% मुस्लिम हो और उसने न्यूयॉर्क की सड़कों पर खड़े होकर बिना डरे हुए कहा हो कि मैं एक मुस्लिम प्रेसिडेंट, मैं एक मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, जिससे उसके इलेक्शन पे बड़ा नुकसान हो सकता था, फिर भी वो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीत जाता है, तो ये एक करिश्माई नेता ही कर सकता है। मदानी पिछले 100 सालों से न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले मुस्लिम और भारतवंशी हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क के 9.5 लाख वोटरों ने वोट किया। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता को 1,37,000 ही वोट मिले और ये तीसरे नंबर पर है। आखिर में यही कहेंगे कि जब पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का हवा फैलाया जा रहा हो, एक भारतीय मूल के मुसलमान ईसाई देश के न्यूयॉर्क में जहां सिर्फ 8-9% मुसलमान हों, प्रेसिडेंट के विरोध के हमलों के बावजूद, धमकियों के बावजूद मेयर का इलेक्शन जीतकर इस्लामोफोबिया को एक झटके में खत्म कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद सुन लीजिए ज़ुहरान ममदानी को। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. And yet, if tonight teaches us anything, it is that convention has held us back. We have bowed at the altar of caution and we have paid a mighty price. Too many working people cannot recognize themselves in our party. And too many among us have turned to the right for answers to why they've been left behind. We will leave mediocrity in our past. No longer will we have to open a history book for proof that Democrats can dare to be great. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. And yet, if tonight teaches us anything, it is that convention has held us back. We have bowed at the altar of caution and we have paid a mighty price. Too many working people cannot recognize themselves in our party. And too many among us have turned to the right for answers to why they've been left behind. We will leave mediocrity in our past. No longer will we have to open a history book for proof that Democrats can dare to be great.